हाँ, आज अपन किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? मेनिंजेस के बारे में। मेनिंजेस क्या होती है? ब्रेन की कवरिंग। मेनिंजेस का मतलब क्या होता है? कवरिंग ऑफ ब्रेन। मेनिंजेस कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। ये अपन देखें, ये ब्रेन का अपन ने क्या लिया है, अपन ने सेक्शन काटा है। सेक्शन काटने के बाद में अपन ये जो कलरफुल है, ये अपन कुछ स्ट्रक्चर देखेंगे। कौन सी क्या स्ट्रक्चर है? ये अंदर वाला जो पोर्शन दिख रहा है, अंदर वाला पोर्शन दिख रहा है, ये क्या है? सेरिब्रम है, पूरा का पूरा कवर है। सेरिब्रम के बाद में ये जो ब्लैक कलर की लाइनिंग दिख रही है, ब्लैक कवरिंग है, ये पूरा का पूरा सेरिब्रम का पार्ट है। इसके जस्ट ब्रेन के ब्लू कलर की जो लाइनिंग दिख रही है, वो क्या है? पियामेटर या पायामेटर। पाया मतलब पास में, ब्रेन टिश्यू के सबसे पास वाली जो मेटर है, वो कौन सी मेटर कहलाती है? पायामेटर। पायामेटर से दूर अपन चले, रेड कलर वाली स्ट्रक्चर है एरेक्नोइड मेटर। ठीक है, पायामेटर और एरेक्नोइड मेटर। पायामेटर ब्रेन के जो टिश्यू है उसके जस्ट पास वाली, उसके ऊपर जो कवर रहती है उससे अटैच रहती है। पायामेटर क्या रहती है? इससे अटैच रहती है, कवर रहती है। दूसरा कौन सा है? एरेक्नोइड मेटर। पायामेटर और एरेक्नोइड मेटर के बीच में जो अपने को ये स्पेस दिख रहा है, ये स्पेस दिख रहा है, वो कौन सा स्पेस कहलाता है? एरेक्नोइड स्पेस। स्पेस का मतलब जगह, सब का मतलब नीचे। किसके नीचे? एरेक्नोइड। जो ये एरेक्नोइड मेटर है, इस एरेक्नोइड मेटर के नीचे की तरफ दिख रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? सब एरेक्नोइड स्पेस। नेक्स्ट अपन आगे वाली पे चले। ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर दिख रही, ये ग्रीन कलर की कौन सी है? ड्यूरा मेटर। ये ड्यूरा क्यों है? क्योंकि ये ब्रेन टिश्यू से सबसे दूर है, इसलिए इसका नाम क्या है? ड्यूरा मेटर। ड्यूरा दूर याद के लिए है। ड्यूरा क्या होता है? टफ। ड्यूरा का मतलब क्या होता है? टफ, बहुत ही टफ होती है। पायामेटर बिल्कुल पास में होती है और बिल्कुल सॉफ्ट होती है। ड्यूरा मेटर टफ होती है और पायामेटर क्या होती है? सॉफ्ट होती है। अगर टफ वाली इसके पास में होती ना, तो बहुत ज्यादा इंजरी करवाती है अंदर, इसीलिए इसके पास में क्या है? सबसे सॉफ्ट वाली स्ट्रक्चर है, ब्रेन टिश्यू के सबसे सॉफ्ट वाली स्ट्रक्चर। ड्यूरा मेटर के बाद में एक स्पेस होता है, क्या? ड्यूरा मेटर के नीचे फिर से ये अपने को स्पेस दिख रहा है। ड्यूरा मेटर के नीचे ये वाला जो स्पेस दिख रहा है, वो कौन सा है? सब ड्यूरल स्पेस। स्पेस मतलब जगह दिख रही है, सब का मतलब नीचे। इस बार किसके नीचे है? ड्यूरा मेटर के नीचे, इसलिए इसका नाम क्या है? सब ड्यूरल स्पेस। नेक्स्ट अपन चलते हैं, लास्ट वाली कौन सी है? जो ड्यूरा मेटर है, उसके बाद में ड्यूरा मेटर के इस तरफ बोन वाली स्ट्रक्चर है। ड्यूरा मेटर के इस तरफ लास्ट में क्या आ जाती है? स्कल वाली, बोन वाली स्ट्रक्चर। तो जो ड्यूरा मेटर है, ये ड्यूरा मेटर 2 प्रकार की होती है। ड्यूरा मेटर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक ड्यूरा मेटर की कवरिंग होती है जो एरेक्नोइड मेटर के इस तरफ रहती है, जो ड्यूरा मेटर के पास में, जिसको अपन मेनिंजियल कहेंगे। दूसरी रहती है स्कल की तरफ। दूसरी किधर रहती है? स्कल की तरफ। तो एक रहती है ड्यूरा मेनिंजियल और दूसरी क्या होती है? पेरी ओस्टियल ड्यूरा। ठीक है, मेनिंजियल ड्यूरा और पेरी ओस्टियल ड्यूरा। मेनिंजियल ड्यूरा क्या है? क्योंकि ये मेनिंजेस के पास में है, और ये वाला इधर का इसका हिस्सा अगर रेड से अपन देखें तो रेड वाला हिस्सा किसके पास में है? स्कल वाले के पास में। रेड वाला हिस्सा स्कल के पास में है, बोन वाले के पास में है। इसके लिए ये क्या है? इससे भी तो टच करेगी, स्कल से भी तो कवरिंग होगी एक। भाई ये स्ट्रक्चर है, हाथ की एक तरफ की इधर की लेयर है, एक तरफ की इधर की। इधर वाली लेयर अंदर की साइड वाली जो स्ट्रक्चर होगी उससे टच करेगी, इधर वाली लेयर इस तरफ जो होगी उससे टच करेगी। तो अंदर की तरफ अगर जा रहे हैं अपन, तो अंदर की तरफ जो ड्यूरा मेटर की है वो किससे टच हो रही है? मेनिंजेस से टच हो रही है। तो ये मेनिंजियल ड्यूरा मेटर है। और ये ड्यूरा मेटर का इधर बाहर वाला पार्ट किससे टच है? बोन से टच है, स्कल से टच है, इसलिए क्या है? पेरी ओस्टियम। ओस्टियम मतलब क्या? ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट मतलब बोन, और पेरी मतलब क्या होता है? चारों तरफ। तो बोन के चारों तरफ
तरफ ये क्या होती है, एक प्रकार से टच रहती है। आया यहाँ तक समझ में? जो ड्यूरामेटर और सब एरेक्नोइड मैटर है, इनके अंदर क्या होता है, ये ड्यूरामेटर है और ये सब एरेक्नोइड मैटर है। ठीक है, ये कौन सी लेयर है, ड्यूरा, और इसको देखते हैं अपन, ये एरेक्नोइड। ड्यूरामेटर एरेक्नोइड मैटर के बीच में क्या होता है, एरेक्नोइड मैटर तीन जगह से थोड़ी सी डिप्रेस्ड होती है। क्या होती है, थोड़ी सी डिप्रेस्ड होती है। इसको ड्यूरल स्पेस कहते हैं। ये स्पेस कौन सा कहलाता है, ड्यूरल स्पेस। इस स्पेस के अंदर ब्लू कलर का बनाया है, तो इससे अपने को ये समझना है कहीं ना कहीं वेन्स आएगी। क्या आएगी, वेन। साइनस नाम सुना है तुम लोगों ने? साइनस जैसे अपने ब्रेन के नोज के अंदर पड़े हैं, पैरानेजल साइनस ब्रेन के अंदर होते हैं, तो ब्रेन साइनस। साइनस दो प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, साइनस दो प्रकार के। एक होते हैं एयर साइनस, एक होता है वीनस साइनस। साइनस का मतलब होता है ओपनिंग होगी जिसके अंदर से ट्रांसपोर्टेशन होगा। नाक के चारों तरफ होते हैं वो पैरानेजल साइनस होते हैं, वो एयर साइनस होते हैं, अपने हवा का ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, जिसकी वजह से स्कल क्या बना हुआ रहता है, अपना लाइट बना रहता है। अगर ये साइनस ब्रेन के अंदर है और उसके अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वो कौन सा साइनस कहलाता है, वीनस साइनस। वीनस साइनस का मतलब कौन सा वाला ब्लड होगा इस बार, आर्टीरियल या वीनस, वीनस, डीऑक्सीजनेटेड। तो ये यहाँ पे वीनस साइनस है। कौन सा साइनस है, वीनस साइनस। आया समझ में? तो ये तीन जगह होते हैं। जो सब ड्यूरल स्पेस है वो तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। वाल्व्स, सेरिब्राल, टेंटोरियल, सेरिबेलाई और वाल्व्स। जो ड्यूरल स्पेस है वो कितने प्रकार से देखते हैं अपन, फाल्क, सेरिब्राल, टेंटोरियल, सेरिबेलाई और फाल्क सेरी। इनके अंदर क्या पाया जाता है, वीनस फ्लूइड पाया जाता है, वीनस साइनस पाया जाता है, वीनस फ्लूइड। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? ड्यूरामेटर की कवरिंग लेयर वगैरह। अब अपन देखते हैं हेमेटोमा। हेमेटोमा का मतलब क्या होता है, एक होता है हेमरेज और एक होता है हेमेटोमा। हेमरेज का मतलब एक्चुअल में ब्लीडिंग हो रही है। हेमेटोमा मतलब क्या होता है, ब्लीडिंग हो चुकी है, क्लोट जम चुका है वहां का। तो कितने प्रकार के हेमेटोमा स्पेस देख लिए अपन ने, कितने प्रकार के स्पेस देखे थे, सब एरेक्नोइड स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस। तीसरा जो ये ग्रीन वाली लेयर थी, ड्यूरामेटर थी। ड्यूरामेटर और बोन के बीच में भी एक स्पेस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एक स्पेस पाया जाता है। इसका नाम होता है एपी ड्यूरल स्पेस। इस बार एपी मतलब ऊपर, क्योंकि ये जो ड्यूरामेटर है, ड्यूरामेटर के ऊपर की तरफ स्पेस पाया जा रहा है। ऊपर मतलब ये ड्यूरामेटर है, तो ड्यूरामेटर के ऊपर स्पेस पाया जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या था, एपीड्यूरल। अब ड्यूरामेटर के नीचे की तरफ है तो सब ड्यूरल, एरेक्नोइड मैटर के नीचे की तरफ है तो सब एरेक्नोइड मैटर के अंदर, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। किसका, सीएसएफ। ठीक है, सब एरेक्नोइड मैटर में किसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, सीएसएफ। जो ये रेड कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, जो कनेक्ट है, किससे कनेक्ट है, ये कनेक्ट है पिया मेटर से, पिया मेटर तक जा रही है, कनेक्ट है। ये कहलाती है ट्रेबिकुलाई। क्या कहलाती है, ट्रेबिकुलाई। अच्छा, ट्रेबिकुलाई मेशवर्क नाम सुना है तुम लोगों ने? क्या काम करवाता है, एक तो आई के अंदर होता है और एक ट्रेबिकुले यहाँ पाए जाते हैं, जो सीएसएफ के एब्जॉर्प्शन में इनमें कहीं हेल्प करवाता है अपने। आ रहा है समझ में? तो अपन सीएसएफ का फ्लो देखेंगे तो क्या क्या पाया जाता है। तो ये जनरल है मेनिंजेस, और मेनिंजेस के कौन कौन से स्पेस होते हैं और कौन कौन से मेनिंजेस कवरिंग। सबसे पहले कौन सी थी, 1 नंबर। दूसरी कौन सी थी, एरेक्नोइड मैटर। तीसरी कौन सी है, ड्यूरामेटर।
स्पेस भी कितने हो जाएंगे? 3 प्रकार के। सबसे लास्ट वाला स्पेस कौन सा है? अगर अंदर से देखें तो अपन, इसके बाद में सब एरेगनोइड स्पेस, ये स्पेस नंबर 2 है। और तीसरा कौन सा है? ड्यूरल स्पेस। अब इन पर्टिकुलर स्पेस के अंदर अगर चोट लग जाए, हेमरेज हो जाए, ब्लीडिंग इकट्ठी हो जाए, तो वो पर्टिकुलर वाला हेमरेज हेमेटोमा कहलाता है। अगर एपिड्यूरल स्पेस के अंदर यहाँ ऊपर से चोट लग गई, यही अगर ब्लड इकट्ठा हो गया एपिड्यूरल वाले में, तो कौन सा हेमेटोमा कहलाता है? एपिड्यूरल। अगर इसके अंदर अगर हेमेटोमा हो गया तो इस वाले स्पेस में, ये स्पेस कौन सा था? पाया मेटर, एरेगनोइड मेटर, ड्यूरा मेटर। एरेगनोइड मेटर और पाया मेटर के बीच में जो स्पेस है सब एरेगनोइड स्पेस। अगर इसके अंदर हेमरेज हेमेटोमा हो जाए तो कौन सा वाला कहलाता है? सब एरेगनोइड हेमेटोमा। तीसरा वाला कौन सा था? एपिड्यूरल हो गया। अगर इस वाले स्पेस में, ये हरा हो गया, ये वाले स्पेस के अंदर अगर हेमेटोमा हो जाए तो कौन कौन सा है ये ड्यूरा मेटर के नीचे की तरफ। ठीक है, तो कौन सा है? ड्यूरल हेमेटोमा। आया समझ में? आज अपन ने क्या देखा है? मेनिंजेस। मेनिंजेस कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। मेनिंजेस के बीच में स्पेस होता है तो वो क्या कहलाता है? वो स्पेस पर्टिकुलर किसके बीच में? नीचे है तो सब और ऊपर है तो एपी। तो अगर उनके अंदर ब्लीडिंग आ जाए पर्टिकुलर में तो वो पर्टिकुलर कंडीशन क्या कहलाती है? वो हेमेटोमा कहलाती है। कौन से वाले स्पेस में हुआ है तो उसका नाम देके उसको क्या कह दिया जाता है? ये पर्टिकुलर हेमेटोमा हुआ है। ठीक हो यहाँ तक?